हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेज। आज हम सभी लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आप हमारे इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल में है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शंस हैं काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह मृदा सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शंस हैं भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। जिसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है चट्टान। पेट्रोलॉजी जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है। ऑप्शंस हैं चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमापी से, वृद्धि मापी से। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है चालकता मापी से। मृदा की लवणता की मात्रा का पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर एक प्रकार की आर्द्रता मापी ही है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? ऑप्शंस हैं सूर्य ताप, चालन, विकिरण, संवहन। जिसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है विकिरण। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप द्वारा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। जिसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है दोआब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। जल विभाजक वह क्षेत्र है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। जिसमें से हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुई है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शंस हैं महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। जिसमें से हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर है गोदावरी। नासिक महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मेघना निम्न में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ऑप्शंस हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित जलधारा है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। जिसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा
अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर से तिब्बत से निकलती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है।